उसने सब कुछ छोड़ दिया था, शूट छोड़ दिया था, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे क्योंकि वो काम करने का उसको मन नहीं कर रहा था ब्रेकअप के बाद। उसी से प्यार करूँगा, उसी से शादी करूँगा। नहीं भी था ना कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी अभिषेक को समझ आ गया था क्योंकि अब इस समय मेरे साथ है अभिषेक के दोस्त कशिश, जो उनको पिछले 2 ढाई सालों से जानते हैं। और अभी फिलहाल अभिषेक की जिंदगी में ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है देवदास वाला, उस पर मुझे लगता है कि वो कुछ बताएंगे। कशिश, ये बताइए कि अभिषेक को ऐसे कभी देखा है जैसा अभी देख रहे हैं अभी टीवी पे? मैंने तो हर तरीके से देखा है अभिषेक को क्योंकि जब वो टाइम चल रहा था जब अभिषेक का ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद के मुझे याद है 6 महीने वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। एंड अभिषेक के ना बहुत ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाता नहीं है क्योंकि वो बहुत अपफ्रंट है, वो सीधे-सीधे बोल हम्म, देता है। तो जिसको अभिषेक समझ आया है कि वो दिल का साफ इंसान है, वो उसका दोस्त है और जिसको नहीं आता है समझ पहले बार में उसको लगता है यार ये तो ऐसे बोल रहा है, मुझे इसने तो गलत ठीक कर दिया या गलत बोल दिया, तो वो नहीं रहता है। तो इसलिए अभिषेक स्टार्टिंग से ही बहुत अपफ्रंट रहा है एंड उसके ये इमोशंस का पूरा ग्राफ मैंने देखा है जहाँ पे उसने सब कुछ छोड़ दिया था, शूट छोड़ दिया था, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे क्योंकि वो काम करने का उसको मन नहीं कर रहा था ब्रेकअप के बाद में। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उसके पिछले कुछ टाइम में। उसके बाद फाइनली उसने बेकाबू स्टार्ट किया, बेकाबू सीरियल यस। अभी वो कर रहा था एंड उसमें तब जाके वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हुआ, वर्कआउट करना स्टार्ट किया वापस एंड घूमना ओके। फिरना स्टार्ट किया। हम अभी थाईलैंड भी गए थे साथ में घूमने के लिए थोड़े टाइम पहले और गोवा भी गए थे उससे पहले। तो मतलब ये सब चीजें स्टार्ट हुई तब जाके वो थोड़ा सा लाइफ में वापस आया एंड अब तो फाइनली कशिश, वापस वही आप चला गया। ओ, आप उसको स्पेस से जानते हैं जब उनका ब्रेकअप हुआ था, राइट? तो हाँ मतलब उसके 1-2 महीने बाद से ऑलमोस्ट। ओके। तो आपने आपको ईशा के बारे में उससे बहुत सारी चीजें भी बताई होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या आप कभी पर्सनली ईशा से भी मिले या उसे जानते हैं, या जितना अभिषेक ने बताया उतना ही जानते हैं? नहीं तो ऐसा था कि जैसे वो मेरा दोस्त बना तो ऑब्वियसली दोस्त बनते ही उसने बहुत कुछ शेयर करना स्टार्ट नहीं कर दिया क्योंकि दोस्त बना नॉर्मली हम बैठते थे चिल करते थे जहाँ पे वो भी हम लोग ऐसे होते हैं ना लड़के की जो हमारे बैक ऑफ द माइंड जो भी चल रहा हो बट सब कुछ शेयर नहीं करते हैं। बस ये बोलते हैं और क्या हाल चाल है क्या चल रहा है अच्छा ये अच्छा वो फालतू की बातें करते हैं। बट धीरे धीरे जब हमने साथ में ट्रेवल करना स्टार्ट किया तब उसने बताना स्टार्ट किया कि ऐसा हुआ था ये चीजें थी उड़ारियां शो में ये चीजें थी। तब उसने मुझे बताना स्टार्ट किया और एक आधी बार जब लड़ाई भी हुई, तब भी मैं उससे गुस्सा हुआ, फिर वो इमोशंस में आके कि कशिश भाई आपको पता नहीं है बट मेरा पास्ट ऐसा रहा है। तब उसने मुझे वो सारी चीज़ें बताई एंड तब मैं भी समझा उसको कि जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ में। देखो प्यार ना आजकल ना बहुत मज़ाक हो गया है, बट हम्म। उसके लिए ना प्यार मज़ाक नहीं था। जब वो हम्म। आया था उसको पहली बार निकल कर आया घर से, घरवालों से लड़ के, झगड़ के कि मुझे काम करना है, एक्टिंग करनी है, एक छोटे से गाँव से और उसको एक लड़की मिली, उसको एक काम मिला, उसमें उसको एक लड़की मिली जिसने उसको ऐसा फ़ील कराया कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए है, प्यार कर रहा है। तो उसके लिए मन में हमेशा यही था अभिषेक के लिए कि मैं एक लड़की से मिलूँगा, उसी से प्यार करूँगा, उसी से शादी करूँगा एंड वो ची उसमें उसने अभिषेक ने ईशा को देखा कि अभिषेक ईशा से ही शादी करना चाहता था, उसके साथ में फ्यूचर देखता था। बट देन उसके ओके। बाद में जो-जो चीज़ें होती गई, जैसे-जैसे होती गई, उन वजहों से वो बहुत जो भी डिप्रेस हुआ, ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन में गया एंड ये सब चीज़ें हुई। कैसे मैं जानना चाहूंगी कि अब जो है हमने एपिसोड में देखा, आपने सोचा था कि अभिषेक इतनी वाइजली इन सारी सिचुएशन से डील कर लेगा, या डर था कि बाबा अब वो इमोशनली ब्रेक डाउन ना हो जाए? उसका मतलब बहुत ज्यादा वो अटैच था क्योंकि इच्छा से। आप नहीं जिस तरीके से उसने हैंडल की है सिचुएशन, क्या बोलेंगे? मुझे डर ये था कभी वो कुछ समर्थक को कुछ मार-वार ना दे क्योंकि क्योंकि जितना बट ऑनेस्टली उसने बहुत ज़्यादा वाइज़ली हैंडल किया उस सिचुएशन को जिसके अंदर सलमान भाई की वज़ह से भी क्योंकि सलमान भाई ने जो चीज़ बोली थी वीकेंड के वार पे कि यस। अभिषेक ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, तो उसने उन सब बातों को भी याद रखा एंड ऑब्वियसली अगर ईशा ने मान लिया है क्योंकि ईशा ने जब माना नहीं भी था ना कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी अभिषेक को समझ आ गया था क्योंकि अभिषेक
को समझ आता है जब ईशा झूठ बोल रही होती है। ऐसा पहले ही बहुत बार हुआ है उनके रिलेशन में भी, जब ईशा ने झूठ बोला है और अभिषेक को समझ आ गया है। हालांकि बहुत बार सिचुएशंस में अभिषेक ने बोला नहीं, कन्फ्रंट नहीं किया, कई बार कन्फ्रंट किया भी, तो उसको तभी समझ आ गया था, इस वजह से उसने सामर्थ्य को कुछ बोला नहीं। और मुझे लगा नहीं था, बट उसने काफी ज्यादा वाइजली उस सिचुएशन को हैंडल किया। अभिषेक जो है कल मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, हालांकि मेरे भी दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। मुझे लगता है कि अभिषेक ने बहुत वाइजली सिचुएशन हैंडल की, लेकिन उसने जो बात बोली कि मुझसे पहले ईशा किसी को कर रही थी फिर मेरे बाद, तो वो इस यूज करती है, पार्टी करने का उसे बहुत शौक है। तो आपको लगता है कि जहां पूरे शो में उसने ईशा के बारे में कभी कहीं गलत नहीं सुना, वहीं आखिर में क्लोजर मिलने के बाद उसने खुद ईशा के कैरेक्टर पे इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर सवाल उठा दिए? देखो, अभिषेक का ना ये पहला रियलिटी शो है जो अभिषेक कर हम्म। रहा है। तो अभिषेक, आपने अगर देखा हो तो वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा था वो बातें, यस। जो चीज हमें नीचे सब टाइटल्स में लिखा आ रहा था उन सब चीजों में। यस। तो अभिषेक के ना मन में ना बहुत कुछ चल रहा है बहुत पहले से ही, जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास बैठ के वो शेयर कर सके, बोल सके। एंड विक्की ना स्टार्टिंग से शो में ना सबका कंधा बनने की आदत है उनको, कि जहां भी कुछ मैटर चल रहा होता है वहां पे वो घुस जाते हैं, आके बोलते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ बता, एंड मैं हूँ तेरा बड़ा भाई। तो जब विक्की आए तो ऑब्वियसली वो एक वैसी वल्नरेबल स्टेट थी अभिषेक के लिए भी, जहां पे उसको, उसके मन में बहुत सारी चीजें थी। अब क्या होता है ना, जब आपके मन में बहुत सारी चीजें आती है, सही भी आती हैं, गलत भी आती हैं, बट आपको किसी से बात करनी होती है। तो अभिषेक उस टाइम बोल रहा था, एंड उसने नहीं सोचा होगा, क्योंकि 24/7 कैमरा रहते हैं, उसको नहीं पता कि वो एक एडिट पे वो कितना 1 घंटे का जाना है। तो उसने बहुत धीरे धीरे बात करी, बट देन अब ऑब्वियसली बिग बॉस तो बिग बॉस है, वो तो छोड़ेंगे नहीं ये सब चीजें, तो उन्होंने लगा दी। एंड वो हो गई उससे कि उसको वो चीजें उस कंट्रोल कर रखी थी। बट अब वही होता है ना, जब आपको पता नहीं होता, कैमराज हर जगह है और आपका वो हल्का हल्का भी आ रहा है, तो हो जाता है वो चीज। पर वो सही था या गलत? आप तो विनर रह चुके हैं एमटीवी टोडीज के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? गलत सही तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि उसने वो चीज फील करी उसके मन में, और उसको शेयर करनी थी, और उसने वो चीज शेयर कर दी। ओके। एंड गलत भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार अगर उसको कुछ, उसका कुछ पर्सपेक्टिव है किसी चीज के लिए जहां पे उसने ये बात बोली है कि, और वो बात तो सारी चीजें प्रूव हो रही हैं। जब अभिषेक के साथ में ईशा थी, अभिषेक को मैंने देखा 6 महीने तक ना मूव ऑन करते हुए, और ईशा 2 महीने में मूव ऑन कर गई। इसका हाँ। मतलब है कि वो उतना प्यार था ही नहीं, क्योंकि जब आपको प्यार होता है किसी इंसान से तो आप इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। एंड अभिषेक को पता था कहीं ना कहीं कि उससे पहले भी वहां पे कुछ था उसका किसी और के साथ में। तो वो चीज उसके मन में खटक रही थी कि यार उससे उसने मूव ऑन किया 1 महीने में, उसके बाद मेरे से करा 2 महीने में, उसके बाद अब इस लड़के से भी आते ही इसने मना कर दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने ये चीज, पैटर्न देखा उसका कि ये चीज हो रही ओके। है बार बार। तो क्या होता है ना, एक बार में इंसान मानता नहीं है, पर जब उसने ये दूसरी बार ये चीज देख ली ना कि सामर्थ्य के साथ भी उसने ऐसा किया, तब उसको एकदम से रियलाइजेशन हुई कि यार ये तो ईशा ऐसे ही कर रही है, इसका पैटर्न पैटर्न है ये। इस हाँ। वजह से उस रियलाइजेशन के अंदर उसने वो चीजें तो बोली। ओके। कशिश, कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्योंकि आज भी समर्थ और इसके झगड़े तो हुए हैं, वो उसको बार बार कॉन्फ्रंट कर रहा है कि तू बहुत 2 महीने में कैसे मूव हो सकती है। तो फिलहाल जो नया प्रोमो हमने देखा वो यही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई भी कुछ परसेंट चांसेस है कि ईशा को कहीं रियलाइजेशन हो कि नहीं, अभिषेक इतना पागलों की हद तक मुझसे प्यार करता है, तो समर्थ नहीं, मुझे अभिषेक ही अपनी जिंदगी में चाहिए? आपको लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी देखो, अभिषेक को भी मन में है? मैं दोस्त होने के नाते अगर मैं बोलूंगा तो मैं तो उसको हमेशा यही बोलूंगा कि कभी मत जाइयो वापस, क्योंकि मुझे ऐसा ओके। लगता है कि अभिषेक बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एज अ पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, एज एन एक्टर बहुत अच्छा है, एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है। बट वो क्या होता है ना, वो प्यार तो अंधा होता ही है, दोस्त लोग कितना भी समझा लें बट घूम फिर के जाना वही है। तो हाँ। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि ये दोबारा हो। बट अगर ऐसी बात है तो ईशा जो भी करेगी मुझे ऐसा लगता है वो फॉर द शो करेगी। उसने अब तक भी जो जो चीजें करी हैं वो बहुत चीजें, वो है 19 साल की, बट उसमें दिमाग इतना है ना कि पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, बट बहुत दिमाग है उसको, उसको पता है क्या चीजें कैसे करनी है।
ओके। आ, मुझे ये लगता है कि चलिए अभिषेक, उस वो लड़की मूव ऑन हो गई 2 महीने में, इस पे अभिषेक बहुत हर्ट फील हुए। लेकिन अभिषेक किसी लड़की पे हाथ उठाए, चलती गाड़ी से फेंकने की धमकी दे, जलाने की धमकी दे, वो जो है बिहेव कहाँ तक जस्टिफाइड है? तो ऐसी में लड़की क्यों देखो नहीं होगी 2 महीने में मूव ऑन? ये चीजें किसने बोली हैं अब तक, जो चीजें बाहर बोली हैं? ये लाइव फीड में अभिषेक ने भी मानी, हाँ, कल, कि ये सब हुआ है। मतलब गाड़ी वाला इंसिडेंट, बैकलेस वाला, उसने खुद माना, वो खुद मानता है कि मुझसे गलतियां हुई हैं। उन उन चीजों का रीजन नहीं पता ना, क्योंकि जो चीजें मुझे पता है वो रीजंस ये थी कि ओके। अ, ईशा ने बहुत बार ऐसा किया कि उसके शो में कोई था पहले भी, और उसके दोस्त भी थे ऐसे जो ईशा को लाइक करते थे, ईशा के दोस्त थे, और ईशा उनसे बातें करती थी, और अभिषेक ने कभी भी ऐसे बोला नहीं। अभिषेक को पता था, अभिषेक ने को बताती थी ईशा कि वो लड़का मुझे ऐसे बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो अभिषेक ये बोला, तू क्यों बात कर रही है उससे फिर, अगर वो तुझको ऐसी सब गलत चीजें बोल रहा है कि घूमने चल, ये कर। एंड उसके बाद ऐसा भी कई बार हुआ है कि जब ईशा उनके साथ में घूमने चली गई है। अब ये सब ओके। चीजें अभिषेक नहीं बोल रहा है शो के अंदर, क्योंकि अभिषेक नहीं चाहता है कि ईशा के कैरेक्टर पे बात आए। ईशा ओके। अभिषेक ने ये चीज स्टेज पे बोली थी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं नहीं बोलना चाहता, ताकि तुम्हारे एक चीज पे बात आए। तो वो इन ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ उनमें से, कि अब ईशा फिर भी उनके साथ चली जाती थी घूमने के लिए, कि लंच डेट पे चली गई या डिनर डेट पे चली गई, जो चीज अभिषेक को बाद में पता चलती थी। हम्म। अब इन चीजों पे जब आप किसी के साथ रिलेशन में, या तो आप बोल दो कि मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं हूँ, अब खत्म हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ उस लड़के के साथ में जो मुझे पसंद करता है। बट अगर आप रिलेशन में हो और आप फिर भी उस लड़के के साथ में घूमने जा रहे हो, जो लड़का आपको पसंद करता है, आपको पता है वो गलत मैसेजेस करता है, तो आपके बॉयफ्रेंड को, जो पता है आपको इतना पॉजिटिव है आपको लेकर, उसको गुस्सा तो आएगा ही। एंड उस चीज में आप भी कुछ बोलोगे। जब आपको जब ईशा को जब कोई कन्फ्रंट करता है ना, तो ईशा ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे उसने समर्थ्य के टाइम पे रिएक्ट किया था, कि तू बॉयफ्रेंड बोल कर है, तू बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, तू दोस्त है। तो ऐसे ही ईशा को जब अभिषेक ने कन्फ्रंट करता था, तो ईशा इसी तरीके से रिप्लाई करती थी, जिस वजह से गुस्सा आता था, एंड जिस वजह से लड़ाइयां स्टार्ट होती थी। वो उसको कुछ बोलती थी, वो कुछ बोलता था। एंड ये सब चीजें ना, देखो, होती है जब आप 19-20 साल की एज में होते हो, वो एज आपकी होती है। तब मैं भी, इवन मेरी मेरी बड़ी बहन है, मेरी भी बातें होती हैं आपस में, हम भी, वो मुझे मार को मारे, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। एंड वो सब को अगर आप उस तरीके से शो करो, कि सिर्फ उस एंड पॉइंट को शो करो, कि जहां पे कोई बोले कि इसने मुझे ये बोला, एक टोन में, एक लैंग्वेज में जो शायद ना बोला हो, तो वो गलत ही लगती है। एंड अभिषेक ना ओके। बहुत सीधा है, वो कई ऐसी ऐसी बातों को भी हाँ बोल देगा ना, जो उसने नहीं करा है, जस्ट कि उसको अभी ना वो इतना टूट चुका है ना, कि वो अभी हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, कि नहीं चल ठीक है, जाने दे, तू खुश हो रही है ना, तू हम्म। खुश हो जा। वो अभी हर तरीके से उस चीज को कर रहा है। तो हो सकता है वो कभी अपने गुस्से में आके या फिर अपने आप को वो रखने के लिए ना कुछ भी एक्सेप्ट कर ले, बट एक्चुअल में मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। हम्म। चलिए, आपको कहीं लगता है कि समर्थ, मैं भी आपकी सामर्थ्य बोलने लग गई, एक्चुअली समर्थ और अभिषेक में दोस्ती हो सकेगी? आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कम से कम एक क्लोजर यहाँ पे मिल जाए अभिषेक को? और ये जानना चाहूंगी कि अभिषेक को किसके साथ रहकर गेम खेलना चाहिए अब? देखो, अभिषेक जब बाहर से गया था ना, तब हम बात कर रहे थे, मुझे लास्ट डे अभी भी याद है। तो मैंने भी अभिषेक को एक ही बात बोली थी, और हमारी एक ही बात हुई थी कि अभिषेक यार, जैसा तू है ना, बिल्कुल वैसा ही रही हो। तेरे को जरूरत नहीं है किसी के साथ रहने की, किसी का पीछे घूमने की। मुझे ऐसा लगता है तू अपने आप में 100% है, और अगर तू ऐसा जैसा है वैसा एक्चुअल में रहा, तो तू जीत के भी आ सकता है शो। और अभिषेक मेरे हिसाब से ना बिल्कुल सही कर रहा है, जो भी कर रहा है। उसने स्टार्ट टू एंड, उसको जो जो चीजें लगी, जैसे जैसे लगी, उसके इमोशंस में जैसा जैसा हुआ, उसने बिल्कुल वैसा ही करा है। एंड समर्थ्य और अभिषेक तो दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर अभिषेक दोस्त बोल भी देगा समर्थ्य को, तो वो उस चीज में बोल देगा कि सेम चीज ईशा ने अभिषेक के साथ करी, अभिषेक सोचेगा शायद समर्थ्य के साथ भी करे। तो वो एक होता है ना, वो साथ साथ में दुश्मन दुश्मन भाई भाई वाला सीन हो जाता है, तो वो वाला सीन हो सकता है। ओके, टॉप 5 में किसको देखते हैं और क्यों? आखिरी सवाल है मेरा। ओके, अभिषेक, ओके। अंकिता, मुनावर, और विक्की, और खानजादी। राइडर को नहीं? ये राइडर है ना, बहुत बेसिक वाली यार।
मतलब राइडर अच्छा इंसान है, बहुत स्वीट है, बट उसने ना ज़्यादा कैमरा में आने के चक्कर में ना, मतलब क्योंकि क्या हो रहा है ना अभी के राइडर के जो दोस्त हैं, अरुण और ये क्या तहलका। नाम है, हाँ, वो तहलका, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो राइडर बेचारा ना इधर-उधर घूम रहा है। क्योंकि जिनके साथ में राइडर घूम रहे हैं ना, वो लोग यस। कुछ कर नहीं रहे हैं, तो राइडर ना बहुत अकेला रह गया है। तो इसलिए राइडर अभी मैं राइडर को नहीं देख पा रहा हूँ, हो सकता है वो आगे चल के कर ले, तो अच्छा ओके। दिखे, बट थोड़ा-सा ऑफ जा रहा है अभी। ओके। थैंक यू, थैंक्स हमारे से बात करने के लिए कशिश, एंड ऑल थैंक यू द सो बेस्ट। मच फॉर थैंक यू। हैविंग मी।